आप अगर देखेंगे अदानी, अंबानी या फिर हल्दीराम ले लीजिए, छोटे से ठेले से भुजिया बनाना जिस आदमी ने शुरू किया, जिसके पास बड़ी मुश्किल से 1 या 2 लोग थे, धीरू भाई अंबानी जी का ले लीजिए, रिलायंस ग्रुप, पेट्रोल पंप पर एक छोटा सा जॉब करने वाला आदमी, वो भारत में आके भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी बन जाती है। पर आप सोचोगे कि धीरू भाई अंबानी को क्या जब पेट्रोल बेच रहे थे तब ये पता था क्या कि वो पेट्रोल के जायंट बन जाएंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। बट इन लोगों के अंदर जो अदानी, अंबानी, हल्दीराम, इनमें एक चीज सब में कॉमन है, रास्तों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करी, कौन लोग मिलेंगे पता नहीं है, बस ये लोग चलते चले गए। नमस्कार, आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। विषय है चलो तो सही, चलने की हिम्मत तो करो, रास्ते भी मिलेंगे और रास्ते दिखाने वाले भी मिलेंगे। देखिए, आज हम लोग कई सफल लोगों को देखते हैं। भारत के जो टॉप के जो बिजनेसमैन हैं, आप अगर देखेंगे अदानी, अंबानी, हल्दीराम ले लीजिए, तो आपको जानकर अचरज होगा कि एक छोटे से ठेले से या जो छोटे से ठेले से भुजिया बनाना जिस आदमी ने शुरू किया, जिसके पास बड़ी मुश्किल से 1 या 2 लोग थे, और वहाँ से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। आज इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। नागपुर जैसे शहर से लेके तो आज पूरे भारत भर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। पर शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ठेले से हुई। तो ऐसी हालात से जब शुरुआत होती है और आज 80,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकला था। अब आप पूछोगे कि क्या इनको रास्ता पता था? नहीं, रास्ता किसी को ही नहीं पता था। सफल होने का रास्ता किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ सफल होने का एक ही तरीका है, चलो तो सही, चलने की हिम्मत करो। अलग अलग तरह के लोग आपको मिलते चले जाएंगे, रास्ते दिखाते चले जाएंगे, और कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग बुरे मिलेंगे। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अदानी जी का ले लीजिए। गौतम अदानी ये गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के नंबर 2 अमीरों में शुमार होता था। और शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जो है वो छोटी सी एक ट्रेडिंग एक्टिविटी से शुरू हुई। प्लास्टिक के दानों का कहीं ट्रेडिंग करते थे, इंपोर्ट करते थे, और वहाँ से शुरुआत हुई। और आज कहाँ है? आज आप सोचेंगे नहीं, ऐसे ऐसे फील्ड में हैं। उनके पोर्ट्स हैं, उनके सोलर फार्म्स हैं, अलग अलग कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ है। अभी तो सीमेंट में भी आ गए हैं, इंफ्राज में हैं। अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतने बड़े लोग हो गए। कैसे हो गए? क्या उनको रास्ते पता थे? किसी को भी नहीं पता थे। आप भी ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, किसी को भी सफल होने के, बड़े होने के रास्ते पता नहीं रहते हैं। तो फिर करते कैसे हैं? वो करते सिर्फ यही है कि वो अपने अपने जो भी काम करते हैं उसके अंदर चलना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप अगर काम करते चले जाएंगे, वक्त के साथ में आपको रास्ते दिखने लगते हैं, आपको उन्हीं रास्तों से आगे बढ़कर और रास्ते मिलते हैं, और फिर आप अपने विवेक बुद्धि से उन रास्तों को छांटते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज अगर हम ये सोचेंगे कि फिर लोग कहाँ से मिलेंगे, जैसे जैसे आप अपना रास्ता पार करते चले जाते हैं, आपको उस तरह के लोग जो हैं, जो आपको और आगे बढ़ाने के लिए, कुछ धोखा भी मिलता है, बट आपको आगे ले जाने के लिए इस तरह के लोग आपको मिलते चले जाते हैं। पर आप ये सोचेंगे कि सारे रास्ते मुझे आज ही पता चल जाए, जिन लोगों के साथ मुझे बड़ा बनना है वो आज ही मेरे साथ आ जाएं, या आज ही मुझे गाइड कर दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसा किसी के भी साथ नहीं हुआ है। ये बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखें कि किसी के भी साथ ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? आपको आगे बढ़ते चले जाना है। लोगों की चिंता मत करिए, रास्तों की चिंता मत करिए, आप सिर्फ बढ़ते चले जाइए। आप आगे अगर बढ़ते चले जाएंगे, आपको रास्ते भी दिखेंगे और रास्ते दिखाने वाले भी मिलेंगे। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी जी का ले लीजिए, रिलायंस ग्रुप, बराबर है। धीरू भाई विदेश के अंदर किसी पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे, बराबर है। पेट्रोल पंप पर एक छोटा सा जॉब करने वाला आदमी, वो भारत में आके भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी बन जाती है।
और कौन कौन से सेक्टर में, हर अलग अलग सेक्टर में। पर आप सोचोगे कि धीरू भाई अंबानी को क्या जब पेट्रोल बेच रहे थे तब ये पता था क्या कि वो पेट्रोल के जायंट बन जाएंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज खड़ी कर देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं था। वो भारत में आए, यहाँ पर वो पॉलिस्टर के कपड़े बेचने लगे। आपने शायद अगर फिल्म भी देखी होगी, गुरु करके फिल्म आई थी, उनकी पूरी की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया था। तो बहुत ही साधारण सी लाइफ से शुरुआत हुई है। बट इन लोगों के अंदर जो अदानी, अंबानी, हल्दीराम, इनमें एक चीज़ सब में कॉमन है, वो ये है कि इन लोगों ने कहीं पर भी ठहरे नहीं हैं, रास्तों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करी, कौन लोग मिलेंगे पता नहीं है, बस ये लोग चलते चले गए और लोग इनके साथ मिलते चले गए। फिर फैक्ट्रीज पे फैक्ट्री खड़ी होते गई, मैनेजमेंट अलग अलग बदलते गया और हर चीज़ जो है वो बदलती चली जा रही है, इनके फेवर में होती चली जा रही है। बट शुरुआत बहुत ही छोटे से होती है, ये दिमाग में रखें। आजकल के युवा या आजकल के न्यू बिजनेसमैन जो हैं, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले ख्वाब तो बहुत बड़े होते हैं पर चलते नहीं हैं, उस तरफ एक भी कदम बढ़ाते नहीं हैं और उसके कारण उनकी तरक्की नहीं होती है और वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। देखिए, प्लानिंग करिए, विचार करिए, सब कुछ करिए, पर उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से ऐसा है कि कदम बढ़ाइए, आगे चलिए, आगे बढ़ते चलें। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे, रास्ते बनते चले जाएंगे और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आप कई बार अचरज हो जाओगे कि ये लोग मिले कैसे हैं। देखिए, कैसे होता है कि जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कई लोगों को आपसे मिलना जो है वो एक योगायोग हो जाता है, या उनको भी बड़ा बनना होता है तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो आप उसकी चिंता मत करिए कि कौन लोग मिलेगा, भविष्य में कैसे शुरुआत होगी। और सारे बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो इसी तरह से होती है। इवन मेरे भी बिजनेस की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। हमारा जो सबसे पहला छोटा सा जो ऑफिस था वो 45 फुट का था। तो आज हम लोगों के 4 ऑफिसेस हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं और कई 100 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। पर शुरुआत में सिर्फ 2 लोग काम करते थे और ऐसे ही होता है। पर आप सोचोगे कि ये कैसे हासिल हुआ? इन हासिल होने के सिंपल रास्ते हैं। आपको हर हाल में, हर मौसम में, हर ऊपर नीचे जो भी ऊंच नीच होता है उसके अंदर आपको चलते जाना है। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको बुरे लोग मिलेंगे। कई लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कई जगह आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट आपको चलते जाना है। जो जो समस्या आएगी उसको वहीं की वहीं हल करके आपको आगे जाना है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे रास्ते आपको दिखते हुए जाएंगे और जब वो रास्ते पार करेंगे फिर आगे बढ़ोगे, फिर रास्ते दिखते जाएंगे। कई लोग तो आपको गाइड करेंगे। मैं कई ऐसे लोगों से मिला कि जिन्होंने जो बचे हुए रास्ते, जैसे चौराहे पर अपन खड़े हैं, हमको लेफ़्ट जाना है, उसको ये पता नहीं, जो गाइड था हमारा उसको ये पता नहीं है लेफ़्ट जाना है क्या, बट वो सीधा और राइट वाला जो रास्ता है वो कट कर दिया। यानी उसने बता दिया कि ये 2 रास्ते नहीं जाते हैं। क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं तो उस रफ्तार से या उस जगह पे जाने का हर एक का अनुभव नहीं होता है। जिसका भी अनुभव है उसका आप अगर मदद ले ली, उसका सपोर्ट ले लिया, तो आपको भी सही रास्ते मिल जाएंगे। आपकी हिम्मत ही आपको बड़ा बनाती है और आप यही मंत्र लेके आप आगे जा सकते हैं। मैं और बता दूं कि एक अक्सर कहा जाता है कि लोग मदद नहीं करते। नहीं, हजारों लोग मदद करने को तैयार है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है, पर क्या आप में दम है कि उनकी मदद ले सके, उनका सपोर्ट ले सके? समस्या हमारी है। आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप आगे मत बढ़ो, आप चलो मत। ये आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। आप खुद का जो सेल्फ ब्लॉकिंग है या आपको जो खुद ही आप रुक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, इससे बाहर आइए। इससे बाहर अगर आप आ गए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये भी है कि आपकी मदद पूरी सृष्टि वो मदद करने को तैयार है ना? तो आप आगे बढ़े तो हर तरह से मदद आपके लिए उपलब्ध होगी। बट क्या आप अपनी खुद की मदद कर रहे हैं? आप अगर खुद की मदद अगर करते हैं तो सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए उतावली बैठी है और मैं बता रहा हूं कि खाली बैठी है कि आप वो मदद ले लें।
तो ये आज का विषय था। ये विषय मेरे पर भी डिपेंड था। मैं भी इसी तरह से सब्जेक्ट से बाहर निकला हूँ और इसी तरह से छोटे से लेके तो आज हम यहाँ तक हैं और आपके सामने भी हैं। अगर मैं ये अपना डिजिटल का भी अगर बात करूँगा तो जब हम शुरू किए थे तभी भी बहुत समस्या थी, बट बात ऐसा है कि ये जर्नी को शुरू होते होते अब काफ़ी समय हो गया है और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिला है। आज हमारे लगभग 1,15,000 के करीब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं और आप ही हैं, क्योंकि आपकी मदद मिली। तो अब ये शुरुआत में मिली थी क्या? नहीं, शुरुआत में जब हमने चैनल शुरू किया तो पहला तो 1 सब्सक्राइबर मिला, फिर 2 मिले, 10 मिले। तो इस तरह से कारवा बनता जाता है। आप अगर चलते जाएंगे तो लोग आपकी मदद करते जाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे, बट खड़ा सबसे पहले आपको खुद के साथ होना है, खुद की मदद करना है और फिर मदद करने वाले वो तो उपलब्ध हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।